Easy PSM, upbeat modern pop. Easy PSM, steps are easy. Positive, academic, trustworthy. आपने कभी तो गाड़ी चलाई होगी, ठीक है, या और कोई व्हीकल चलाया होगा, तो आपने नेविगेशन के लिए गूगल मैप जरूर यूज किया होगा। तो क्या गूगल मैप जो है वो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है? जवाब है नहीं। क्या गूगल मैप आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है? नहीं, बट ये आपको हेल्प कर सकता है। ये आपको बता सकता है कि आप इस टाइम कहाँ खड़े हो। ये आपको बता सकता है कि आपका बेस्ट रूट कौन सा है। ये आपको बता सकता है कि आगे जाम है या नहीं है। ये आपको ट्रैफिक के बारे में लाइव बता सकता है, ठीक है। सो वैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली क्लिनिकल साइंसेस का पढ़ना बहुत जरूरी है। बट अगर आप डेटा को जानते हो, अगर आप नंबर्स को जानते हो, तो वो आप हेल्प करते हैं। वो आपके रोल को, चाहे आप एकेडमिशियन हो, चाहे आप क्लिनिशियन हो, चाहे आप पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हो, कुछ भी हो, अगर आप नंबर्स को जानते हैं और नंबर्स को यूज करना जानते हैं तो आपके रोल को एनहांस करते हैं, ठीक है। आपके आउटपुट को बढ़ाते हैं जिससे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो हम बायोस्टैटिक्स क्यों पढ़ते हैं? बायोस्टैटिक्स नंबर्स का खेल होता है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, एक पार्ट ऑफ मैथ्स होता है जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें एमएससी होती है और उसके बाद पीएचडी होती है। और स्टैटिक्स का वो पार्ट जो बायोमेडिकल साइंसेज में काम आता है, मेडिकल साइंसेज, बायोमेडिकल साइंस, वो कहलाता है बायोस्टैटिक्स। तो हम बायोस्टैटिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक तो नंबर्स जो होते हैं वो अच्छी समरी देते हैं। आपने कोई बात 10 पेज में, 10 पैराग्राफ में लिखी, उसी को अगर एक टेबल में लिख देते हैं तो वो अच्छा लगता है। दूसरा, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स, पीरियोडिक सर्वे वगैरह आते रहते हैं, तो उनको समझने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए हमें बायोस्टैटिक्स पढ़ने की जरूरत होती है। तीसरा, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने देखा कि आपके 1000 पेशेंट में से 30 को जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन कोई एक डिजीज हो गई है, तो आप क्या 10,000 में से वो 3,000 होगी या नहीं होगी, या 300 होगी या नहीं होगी? हो सकता है वो हो जाए, हो सकता है वो नहीं हो। तो इसके लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं और उन पैटर्न को समझने के लिए हमें नंबर्स को इंटरप्रेट करना आवश्यक है। तो इसीलिए बायोस्टैटिक्स पढ़ना जरूरी है। और कभी हम कहते हैं कि ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी, या ट्रीटमेंट ए इज बेटर देन ट्रीटमेंट सी, तो वो एक्चुअल में है या फिर अपना ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने हाइपोथेसिस से समझते हैं, देखते हैं, वो एक्चुअल में पता करने के लिए भी हम बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। और कोई चीज जैसे हमने कहा कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल 10 है, तो 10 लोगों का तो 10 नहीं होगा, या 100 लोगों का तो 10 नहीं होगा, फिर भी हम कह देते हैं कि उन 100 लोगों का एवरेज हीमोग्लोबिन 10 है। तो उनका कि एक रेंज में होता है या नहीं होता, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो ट्रू में उतना है या नहीं है, या उनके पीछे क्या इफ्स एंड बट्स हैं, उसको जानने के लिए भी हम बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। और अगर हमें किसी का एज वाइज या सेक्स वाइज कंपैरिजन करना हो किसी भी डेटा का, सपोज हमें मोर्टेलिटी रेट का, मलेरिया से होने वाली मोर्टेलिटी रेट का कंपैरिजन करना हो, या वो ट्रू मोर्टेलिटी है या किसी और वजह से है, जो कि हम बायस एंड कंफाउंडिंग एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं, बट उनके नंबर्स को हम कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इन सब के लिए हमें बायोस्टैटिक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो हुआ हमारा ब्रॉड कि हम इसका पढ़ना जरूरी क्या है। एग्जाम में इसका पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि नीट पीजी में 25 to 30 क्वेश्चन पीएसएम से, कम्युनिटी मेडिसिन से आते हैं। उनमें से 2 से 4 क्वेश्चन पक्का बायोस्टैटिक्स से आते हैं। कभी वो इजी हो जाते हैं और कभी टफ हो जाते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन और बायोस्टैटिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन इंक्लूडिंग बायोस्टैटिक्स, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजी होता है, जिसमें आप 25
टू 25 क्वेश्चन से ही कर सकते हो। ऐसा और कोई 19 सब्जेक्ट में से कोई ऐसा और सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें आपकी 100% स्ट्राइक रेट हो। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बायोस्टैटिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बट नीट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करना, लाइक्लीहुड रेशियो, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टडी डिजाइंस कौन सी हैं, बायस, ये सब। वैसे तो ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक एपिडेमियोलॉजी में आता है, लेकिन ये नंबर्स होते हैं इसलिए हमने इनको यहाँ पे लिख दिया है। रिलेटिव रिस्क, ऑड्स रेशियो, एट्रीब्यूटेबल रिलेटिव रिस्क और नंबर नीडेड टू ट्रीट, ये सभी जो है वो एपिडेमियोलॉजी में आते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। नीट पीजी में हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। फिर काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, कोरिलेशन, कोजेशन एंड ग्राफ्स, ये नीट पीजी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और वही यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है एमबीबीएस फेज 3 पार्ट 1 में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरी में आता है, आप सभी ने देखा होगा, प्लस प्रैक्टिकल में भी आता है। थ्योरी में यूजुअली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो नॉर्मल का होता है, नॉर्मल का होता है, डेटा, इसका टाइप, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो सब होता है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। और सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नॉर्मल का सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग हर अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये आता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको ये 2 पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल में यूजुअली बायोस्टैटिक्स का अलग से पेपर होता है, सब जगह होता है। इंडिया में लगभग सब जगह होता है, जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 2 आते हैं, कहीं 4 आते हैं। और कुछ जगह पे आजकल ओस्के होने लग गए, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें 1 या 2 स्टेशन डेडिकेट होते हैं बायोस्टैटिक्स पे। सो हमें न केवल ये एक बेटर प्रोफेशनल बनाएगा हमारे प्रोफेशन में, जबकि एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए या एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए भी बायोस्टैटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जब पीजी करोगे तो आपको जब थीसिस बनाओगे तभी भी बायोस्टैटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बायोस्टैटिक्स से कब तक बचोगे? बायोस्टैटिक्स हमेशा आपके साथ चलेगी, तो क्यों ना उसको समझ ही लिया जाए। एक बार समझने पे हमेशा आपके साथ रहेगी, बहुत ईजी है। ठीक है, वैसे तो बहुत टफ है, बट हम इसको ईजी करके पढ़ेंगे और वो जो चीज़ हमारे लिए रेलिवेंट है वही पढ़ेंगे, बाकी का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आता है डेटा। डेटा क्या होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोला था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, जिस प्रकार से ऑयल जो होता है, फ्यूल जो होता है, उसने मिडल ईस्ट कंट्रीज को बहुत धनवान बना दिया था। ठीक है, कभी सऊदी अरेबिया, दुबई, ईरान, इराक, जो भी कंट्रीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को लेके, लेकिन जो 60s और 70s में वहाँ पे ऑयल, यानी उससे पहले जिन जिन कंट्रीज में ऑयल डिस्कवर हुआ, उसके बाद में उन लोगों का पूरा इकोनॉमी बदल गया और ऐश से रहने लग गए। ठीक है, वैसे ये जो सेंचुरी है वो डेटा की है। जिसके पास अच्छे से डेटा होगा, डेटा क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन होती है वही डेटा होता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कितने लोग पढ़ रहे हो, आप पढ़ने वाला में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हो, आप कब पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, ये सब जो इन्फॉर्मेशन होता है यही डेटा होती है। ठीक है, तो ये डेटा डेटा सबके पास है, उसको कलेक्ट करना सिस्टमेटिकली और कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना,
ठीक है, कि कौन कब पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है, और एनालाइज करके उसको फिर इंटरप्रेट करके अप्लाई करना, यही डेटा है। ठीक है, यही जो स्टैटिक्स है, बायोस्टैटिक्स है। तो डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उससे पैटर्न जानते हो, और उस पैटर्न के बेसिस पे आप अपना सॉल्यूशन निकालते हो। सपोज किसी जगह पे मई में 30 पेशेंट आते हैं मलेरिया के, जून में भी 30 आते हैं, जुलाई में जो है वो 40, अगस्त में जो है वो 80, ये सब आ गई। तो आप इसके बेसिस पे ये डेटा हमने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके एनालाइज किया। अब इसको इंटरप्रेट करना है कि कब पेशेंट ज़्यादा आते हैं। अगस्त में पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो हमें सेकेंडरी सर्विसेज की ट्रीटमेंट वाली जो है, ट्रीटमेंट कब ज़्यादा देना है, कब डॉक्टर्स ज़्यादा लगाने हैं, कब डायग्नोस्टिक या लैब को स्ट्रेंथन करना है अगस्त में, और कब हमें प्रिवेंटिव सर्विसेज जो है वो बेटर करनी है, ताकि मलेरिया होने की नौबत ही नहीं आए, वो मई जून अप्रैल बारिश से पहले करनी है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। आपने कोई मूवी देखी होगी, कोई वेब सीरीज देखी होगी, लेट्स पंचायत। ठीक है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सचिव जी हैं उसमें, प्रधान जी हैं उसमें, भूषण जी भी हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स के बाद में पास में एक स्क्रिप्ट होती है, उनको क्या बोलना है, क्या करना है, उनके डायलॉग होते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग होती है, या रोल्स होते हैं। ठीक है, और उनको कैसे करना है, क्या करना है, उनका एक डायरेक्टर होता है। ठीक है, उनका एक डायरेक्टर होता है। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वैसे ही वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और उन कैरेक्टर्स का कोई रोल होता है, उन कैरेक्टर्स की कोई वेरिएबल्स की कोई वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स जो है, कैरेक्टर्स जो है, कोई मेन लीड कैरेक्टर होता है, सपोज सचिव जी लीड कैरेक्टर है, कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। ठीक है, किसी का रोल जो है वो लीड कैरेक्टर के रोल पे डिपेंड करता है। तो वेरिएबल्स भी दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट जो डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। डिपेंडेंट मीन्स बीपी बढ़ने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, तो यहाँ पे बीपी बढ़ने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। तो कौन सा डिपेंडेंट है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो बीपी पे डिपेंडेंट है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो बीपी पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बीपी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सोल्ट कंजप्शन बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कौन डिपेंड कर रहा है? बीपी। तो यहाँ पे बीपी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और सोल्ट कंजप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है। ठीक है, वेट बढ़ने से डायबिटीज बढ़ जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और वेट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले एग्जांपल में बीपी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, दूसरे एग्जांपल में डिपेंडेंट हो गया। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, कोई इक्वेशन में कोई वेरिएबल डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन जाता है, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता। सो इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? जो डेटा होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? एक शहर से लेंगे, एक स्टेट से लेंगे, एक गांव से लेंगे, लोगों से लेते हैं। ठीक है,
लोगों से लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हमें एक शहर के लोगों को लेना तो पॉपुलेशन होगी पॉपुलेशन ऑफ सिटी। अगर हमें एंटीनेटल वुमेन को लेना है तो उस सिटी में जो रहती हैं महिलाएं एंटीनेटल, वो पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अगर हम एडोलेसेंट बॉयज का लेना है तो उस एरिया में जो एडोलेसेंट बॉयज रहते हैं वो पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम को इन्फॉर्मेशन इन सब की ले लें, या फिर इतने से की ले लें और बाकी को बोल दें कि ये भी लगभग ऐसे ही होंगे। ठीक है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? पूरा खाना नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं और हमें पता चल जाता है कि नमक मिर्च कैसा है या स्वाद कैसा है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा लेते हैं उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं? सैंपल। तो ये क्या हो गया? सैंपल। और पूरा क्या हो गया? पॉपुलेशन। तो अब जब आप इस सैंपल का डेटा कलेक्ट करोगे तो आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, उसमें लिखोगे कि नंबर 1 का बीपी इतना था, ब्लड शुगर इतना था, डायबिटीज इतना था। ठीक है, बीपी इतना था, ब्लड शुगर इतना था, इतना। ठीक है, तो ये तो आप या तो अपने नोटबुक में टेबल बना सकते हो या एक्सेल में, गूगल शीट में, किसी में कर सकते हो। तो ये जो पूरा डेटा का कंपाइलेशन हुआ दैट इज डेटा सेट, दैट इज डेटा सेट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा बीपी, मैंने क्या बताया था, मूवी में कैरेक्टर होते हैं, वेब सीरीज में कैरेक्टर होते हैं, तो इसमें भी अलग अलग कैरेक्टर होते हैं जो कि ऊपर आते हैं यहाँ पर। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड शुगर हो गया, बीपी हो गया, तो ये सारी चीजें किसी एक की होंगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट क्या बोलते हैं? जिस लेवल पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सपोज हमने इतना लिया लेकिन हम डेटा किसी इंडिविजुअल के लेवल पे कर रहे हैं। अगर हमें एंटीनेटल वुमेन में बीपी देखना है तो हम बीपी किस लेवल तक चेक करेंगे? एक एंटीनेटल वुमेन। तो एक एंटीनेटल वुमेन यूनिट होगी जहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लॉक लेवल या क्लास पे, आपके एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इस पे डेटा कलेक्ट करते हैं कि सेकेंड ईयर की जो पार्टी हो रही है तो कि ए बैच ने 32 समोसा खाए, बी बैच ने 34 समोसा खाए, सी बैच ने 34 समोसा खाए। तो हम वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे ग्रुप लेवल पे जा रहे हैं, बैच लेवल पे जा रहे हैं। तो वहाँ यूनिट क्या होगी? बैच होगी। और अगर वही अपन ये देखते कि पर बच्चा, पर स्टूडेंट एक समोसा खा रहा है, 2 समोसा खा रहा है, तो हम स्टूडेंट लेवल पे जा रहे हैं, तो वहाँ यूनिट स्टूडेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होगी हीमोग्लोबिन की या उसकी, उसको हम वैल्यू बोलते हैं। ठीक, ठीक है। इससे हम कोई भी वैल्यू लेंगे और उसका हम मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जो भी निकालेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे सैंपल का मीन, सैंपल का मीडियन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको सैंपल का बोलेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली हमने कलेक्ट किया और उसका कर रहे हैं तो उसको सैंपल, सैंपलिंग मीन, सैंपलिंग मीडियन, सैंपलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपलिंग स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। और इसके बेसिस पे हम इसको पूरी, इस सैंपल के बेसिस पे हम इस पूरी पॉपुलेशन का बताएंगे। तो वो हम कर नहीं रहे, हम कर इतने का ही रहे हैं और बताएंगे इस पूरे का। तो वो जस्ट हम एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, एस्टिमेट करेंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज से। तो वो एस्टिमेट के बाद में जो मीन आएगा या मीडियन आएगा या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, उसको बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर। ओके, तो मीन जो सैंपल का होगा तो उसको सैंपलिंग मीन बोलेंगे, और पॉपुलेशन का होगा तो उसको पैरामीटर बोलेंगे। और उनके लिए अलग अलग साइंस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मीन है, सैंपल का मीन जो होता है वो x बार होता है।
सैंपल का मीन जो होता है वो x बार होता है, और पॉपुलेशन का मीन जो होता है वो म्यू होता है। प्रोपोर्शन है, सैंपल का मीन जो होता है वो प्रोपोर्शन p बार होता है, और इसका पॉपुलेशन का p होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पॉपुलेशन, सैंपल, यूनिट, वेरिएबल, वैल्यू, डेटा सेट और पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक। व्हाट इट। सो अब सोर्स क्या होता है, डेटा आएगा कहाँ से, इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से। तो इसके दो हैं, या तो आप जाओ कम्युनिटी में जाओ और कलेक्ट करो जो भी आपको डेटा है चाहिए। अगर आपको ये देखना है कि आप में से कितने लोग स्मोकर्स हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो आप जाओ पूछो, और जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग स्मोकर हैं, कितने लोग नहीं हैं, या आप में से कितने लोगों को कोई बीमारी है, सपोज एक्स। तो आप जाओगे पूछोगे, तो जो आप जाओगे पूछोगे, इंटरव्यू लोगे या क्वेश्चनर से पूछोगे, तो वो जो डेटा आएगा दैट इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, वो आपने कलेक्ट किया। और दूसरा आप हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं पहले से ही, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया और आप उसमें से देख लेते हो, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। किसी और ने किया मतलब या तो आप हॉस्पिटल से ले लेते हो, तो हॉस्पिटल में वो लोग पूछते हैं कि कितने लोगों को डायबिटीज़ है, कितने लोगों ने पिछले 10 दिन में कहीं विजिट किया, ट्रेवल किया या नहीं किया, और उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस करते हो। या फिर सेंसस हो गया, या फिर सर्वे हो गए, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, SRS होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उनको यूज करके आप कोई जानकारी निकालना चाहते हो, दैट इज सेकेंडरी डेटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया और उसको आप ही काम में ले रहे हो, दैट इज प्राइमरी डेटा। और जो डेटा आपने कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने किया, बट आप काम में ले रहे हो, दैट इज सेकेंडरी डेटा। गॉट इट। अब मेजरमेंट स्केल्स होती हैं डेटा के लिए, ठीक है ना। आप डेटा को कैसे करोगे, जैसे आप हाइट अगर मेजर करते हो, आपने देखा होगा, आप हाइट मेजर करते हो तो आप किससे करते हो, या तो आप सेंटीमीटर से करते हो, या इंच से करते हो, या मीटर से करते हो। ठीक है, तो उसकी स्केल होगी, जो भी स्केल होगी। ठीक है, ऐसे हम डेटा को किससे देखते हैं, ठीक है, डेटा को किससे देखते हैं, किससे मेजर करते हैं। अगर हम डेटा को नाम से मेजर करते हैं तो वो हो गया नॉमिनल। नाम से मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, आप एडल्ट हो या बच्चे हो, आप बीमार हो या बीमार नहीं हो, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो ये नाम हो गया ना सब। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। और अगर इसी नॉमिनल स्केल में कोई ऑर्डर बन रहा हो, सपोज आपको एनीमिया है, नहीं है, और है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो एक ऑर्डर बन रहा हो, दैट स्केल इज ऑर्डिनल। आपको डिप्रेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है, नाम में ऑर्डर नहीं हो तो नॉमिनल, ऑर्डर हो तो ऑर्डिनल। एक होते हैं नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स को कैसे देखते हैं अपन, कैसे मेजर करेंगे, कोई भी स्केल होगी उस पर मेजर करेंगे। सपोज इंच टेप पे स्केल किया, तो इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं कि बीच में जीरो आता है। ठीक है, जीरो का मतलब जीरो हो सकता है, एक्चुअल जीरो मतलब, जीरो का मतलब नील, कुछ नहीं। जीरो मतलब कुछ नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरा वेट जो जीरो है, इसका मतलब नहीं है। तो जहाँ पे जीरो का मतलब जीरो हो उसको बोलते हैं रेशियो। बीपी हो गया, हाइट हो गया, बीएमआई हो गया। ठीक है, और जहाँ पे जीरो का मतलब जीरो नहीं हो, जीरो का मतलब कुछ वैल्यू हो, जीरो जीरो अपने आप में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरवल। ठीक है,
उसको बोलते हैं इंटरवल। जीरो ट्रू नहीं है, जीरो ट्रू नहीं है, जीरो का कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है, जैसे सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर की कोई वैल्यू है और वो जीरो है। और 0 डिग्री किलोग्राम का मतलब है कि वेट है ही नहीं। डिफरेंस हो गया ना। तो जिसमें जीरो आ रहा हो, रेशियो में ओ आ रहा है लास्ट में, इसको जीरो कंसिडर करते थे। तो जहाँ पे जीरो का मतलब जीरो होता हो वो रेशियो, और जहाँ पे जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू हो उसकी, दैट इज इंटरवल। सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फारेनहाइट टेम्परेचर, ये सब जो इंटरवल होते हैं। जबकि केल्विन टेम्परेचर होता है वो रेशियो होता है। केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो रेशियो होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि रेशियो में आप जैसे 10 है, 20 है, तो 10 का दोगुना 20 होता है, अपने को मानते हैं, और 3 टाइम्स जो 30 होता है। बट इंटरवल में ऐसा नहीं होता। 5 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, तो जरूरी नहीं कि 5 का दोगुना 10 होगा। ठीक है, गॉट इट। ओके, सो ये स्केल होगी। स्केल हमारे पास 4 स्केल होती हैं, दैट इज कॉल्ड NOIR स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। अगर नॉमिनल में ऑर्डर नहीं है, नॉमिनल स्केल में हम डेटा मेजर करते हैं और ऑर्डर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डेटा। और अगर ऑर्डर है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, जैसे हमारे पास इंटरवल हो गया और रेशियो हो गया। नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों जो होते हैं उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। नॉमिनल के एग्जांपल हुए ब्लड ग्रुप, कास्ट, कैटेगरी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज। ऑर्डिनल जहाँ ऑर्डर होता है, एनीमिया, एनीमिया है या नहीं, दैट इज नॉमिनल, एंड एनीमिया की ग्रेडिंग इज ऑर्डिनल। ठीक है, और जब नंबर्स आते हैं, ठीक है, जब नंबर्स आते हैं, सपोज बीपी हुआ, सपोज हाइट हुआ, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास हुआ, सपोज नंबर ऑफ चेयर्स इन ए हॉल हुआ, तो ये सब हुआ क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, ये सब हुआ क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, और जब क्वांटिटेटिव डेटा कंटिन्यूअस होता है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, सपोज बीपी जो है वो 100 होगा, 100.5 हो सकता है, 100.1 हो सकता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता। अब आपको 100.5 तो होता नहीं है, हमारे पास ऐसा स्केल नहीं है अभी तक, इसलिए हमें नहीं पता, बट ये कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता। अभी आपको 121 भी तो मिलता है ना बीपी, आज से 20 साल पहले 121 भी नहीं मिलता था, वो इवन नंबर्स में होता था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास स्केल ऐसी थी। ठीक है, तो जहाँ पे ब्रेक नहीं होता, जैसे वेट हुआ, बीपी हुआ, हाइट हुआ, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। और जहाँ पे ब्रेक हो जाता है, जैसे नंबर ऑफ चेयर्स, इट कैन बी 1 और 2, 1.5 तो हो नहीं सकती, तो वो डिस्क्रीट हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट कैन बी 2, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20। ठीक है, 10.5 या 20.5 तो हो नहीं सकती, सो इट इज डिस्क्रीट। ओके, सो एक एक करके बताओ कि कौन सा क्या है। एनीमिया ग्रेड कौन सा हुआ, ऑर्डिनल। बीएमआई कंटिन्यूअस डेटा, बीएमआई कंटिन्यूअस। ओके, अगर इंटरवल एंड रेशियो में बताना हो तो रेशियो। ओपीडी विजिट्स डिस्क्रीट। ठीक है, ओपीडी विजिट जो 1 या 2 हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती। आशा ट्रेंड है या नहीं है, यस और नो, नॉमिनल। टीबी कैटेगरी,
ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट नॉमिनल। टाइम टू स्पुटम कन्वर्जन डेज में आएगा, और डेज जो है वो डिस्क्रीट। मंथली मलेरिया इंसिडेंस कंटिन्यूअस। डिस्ट्रिक्ट वाइज IMR कंटिन्यूअस। एप्गार स्कोर ऑर्डिनल होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ABC, ठीक है, ये नॉमिनल होगा, इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, तो ये नॉमिनल होगा, ठीक है। गॉट इट। वेट कंटिन्यूअस, रेशियो और इंटरवल में से रेशियो। टेम्परेचर इंटरवल। ARI एपिसोड्स एपिसोड डिस्क्रीट होता है। हीमोग्लोबिन कंटिन्यूअस। इम्यूनाइजेशन पार्शियल है या इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, इट इज नॉमिनल। और टाइम ऑफ डिफॉल्ट LTFU मतलब लॉस्ट टू फॉलो, टाइम में डेज में होगा, तो ये डिस्क्रीट होगा। ओके, सो आज हमने देखा डेटा, और डेटा के टाइप क्या होते हैं, डेटा के सोर्स क्या होते हैं। यहीं से हमारी बायोस्टैटिक्स स्टार्ट होगी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि इन्फॉर्मेशन डेटा होती है, अब डेटा को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।